चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे यानी कि ए दायां सिरा और ए बायां सिरा कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। कैसा है? अर्धवृत्ताकार। देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे अर्धवृत्ताकार है। इस तरीके से कुछ अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी आंतरिक, ए आंतरिक है, आंतरिक समांतर, समांतर भी हैं, रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, जो आंतरिक रेखाखंड है, समांतर आंतरिक रेखाखंड है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। जब दो रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं तो इन्हें समांतर रेखा कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर ए समांतर है और इनके बीच की दूरी कितना दिया है? 60 मीटर दिया है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड यानी कि ए वाला जो रेखाखंड है, ए वाला जो रेखाखंड है, यानी कि जो भी प्रत्येक रेखाखंड, जो भी रेखाखंड है, कितना मीटर है? 106 मीटर है। 106 मीटर है। कितना है? 106 मीटर। ए भी कितना होएगा? 106 मीटर। तो इसके समांतर ये अंदर वाला भी 106 मीटर ही होगा और ए वाला भी 106 मीटर होगा। अब इसमें देखिए, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो आप पथ देख रहे हो, देखिए ये जो आप पथ देख रहे हो, ये कितना मीटर चौड़ा है? इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। कहीं से भी देखो 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसका जो पथ है कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी। देखिए आंतरिक किनारे, ये समझिए इसका आंतरिक किनारा है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे आप यहाँ से चलते गए, ऐसे चल के आए ना, आप यहाँ से ऐसे चल करके यहाँ आ गए, तो इसका एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हमें यही बताना है। और दूसरे वाले में हमें क्या बताना है? हमें बताना है पथ का क्षेत्रफल। यानी कि ये जो आप पथ देख रहे हो, ये जो आप पथ यानी कि आप जो कलर्ड एरिया देख रहे हो, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। कलर्ड क्षेत्र जो आप देख रहे हो, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट का, यानी कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी, हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग देखिए, समझिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, और हम कुछ इस तरीके से ऐसे, देखिए ये आंतरिक किनारा, इसको इस पर चलते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे 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 हमने चलना स्टार्ट किया, हमने यहाँ पहुँच गए। तो हमें यही दूरी बतानी है। तो इस दूरी को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें कितना दिया गया है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि ए से बी तक की दूरी हमें कितनी दी गई है? 106 मीटर। चलिए इस वाले पॉइंट को हम सी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 106 मीटर है, तो सी से डी तक भी दूरी वही होगी 106 मीटर। और देखिए क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है, जितनी दूर ए है उतनी दूरी ए है। अब इसका ये दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ए क्या है? एक अर्धवृत्त है, और ए क्या है? अर्धवृत्त है। तो इतनी दूरी अर्धवृत्त की जो परिधि होगी उसको, और यहाँ पे ये देखिए ए भी अर्धवृत्त की परिधि है, यानी कि इसको 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 हम लोग जोड़ लेंगे तो जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं, जितनी दूर हम चल रहे हैं, हमें वो दूरी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, सी से डी तक की दूरी को जोड़ लीजिए। 106 प्लस ए भी 106 है,
प्लस, देखिए ए अर्धवृत्त इसके कैसे है, इसके इक्वल है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से 106 में 106 जोड़िए तो 212 हो गया, प्लस ट्वाइस टाइम्स आप पाई का वैल्यू रखिए 22/7। आर क्या हो जाएगा सोचिए, देखिए ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए में 60 मीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर है, और ए है क्या 60 मीटर, ये जो अर्धवृत्त आप देख रहे हो इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 मीटर, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 मीटर, तो इसका भी वही रेडियस होगा, तो रेडियस भी सेम होंगे, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। हल करिए इसको, 212 प्लस 22 × 66 यानी कि 22×0=0, 22 × 66 गुणे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 7। हल करिए, 112 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2×0=0, 2×12 के 2 हासिल 1, 2×12 = 13/7, इतना हो गया। अब इसको भी हल कर लीजिए, हर बराबर करके इसमें ऐड करिए, तो 7×2 = 14 के 4 हासिल 1, 7×1 के 7 1 8 और 7×1 के 7 प्लस 1320 अपॉन में क्या हो जाएगा 7। इसको ऐड करके लिखिए, इसमें 4 ऐड करिए, 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 में 1 जोड़िए 8 और 8 3 11 के 1 हासिल 1, और इसमें 1 जोड़ दीजिए 2/7। यहाँ पे कितना रहेगा 212, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7×2 = 14 के 4 हासिल 1, 7×1 के 7 1 8, 7×2 = 14 प्लस 1320/7। इसको हल करके लिखिए, जोड़ लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 4 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 1 1 1 2/7 मीटर। आ गया क्या, दूरी आ गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये जो आंतरिक दूरी है कितनी आ गई 2804 मीटर। तो हमने इस तरीके से इसका पहला पार्ट सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इस वाले पार्ट को निकालते हैं, दूसरा है पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समझिए हमें इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो पथ दिख रहा है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिए, देखिए एक क्या बन रहा है, देखिए ये क्या है, इतना पथ क्या कितना हो जाएगा, इतना कितना हो जाएगा, एक आयत दिख रहा है और दोनों आयत एक समान हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसकी लंबाई कितनी है देखिए 106 है और चौड़ाई इसकी 10 है, तो 106 × 10 प्लस, तो इसका हमने कर लिया। अब देखिए मैं इतना पाथ निकालना है, ये वाला, इसका कितना हो जाएगा, देखिए जैसे इस तरफ है उसी तरह से इधर भी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये क्या है अर्धवृत्त है
अब इस अगर बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो घटाइए, देखिए, और इसका रेडियस कितना है बड़े वाले का? जो आपको बड़ा वाला अर्धवृत्त दिख रहा है, बड़े वाले अर्धवृत्त का रेडियस कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ तक 30 है और ए इसका 10, तो 40 हो गया। तो जो बड़ा वाला अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। कुछ इस तरीके से बना हुआ है स्ट्रक्चर। ये सेंटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 30 है। और हमें दिया है कि जो पथ है इसकी चौड़ाई कितनी है? 10 है। तो ये जो 30A हो गया और 10A, तो पूरा 40, और ये 40 है क्या? जो बड़ा वाला अर्धवृत्त है, बड़े वाले अर्धवृत्त का रेडियस हो गया। तो लिखिए 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन में 2। 2 क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त है। चलिए हल करिए इसको। 106 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 1060 हो जाएगा, प्लस पाई का वैल्यू 22/7। 40 का स्क्वायर करिए तो 1600, माइनस 30 का स्क्वायर करिए तो 900। 22/7, 1600 में से 900 गया तो 700। अब इधर क्या हो जाएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 चंग 12 के 2 हासिल 1, 2 शून्य शून्य 1, 2 1 के 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। 2120 प्लस 2200, जोड़ लीजिए, 0 0 2 2 1 3 और 2 2 4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपको पथ दिख रहा था, हमने पथ का क्षेत्रफल निकाला और कितना आ गया? 4320 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो आपको पथ दिख रहा है, देखिए ये जो आपको कलर्ड रीजन दिख रहा है, इस कलर्ड रीजन का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4320 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।